अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमर दर्द, कंधों का दर्द और गर्दन के दर्द के हवाले से है, और इसी में आपकी शैटिक पेन भी आ जाती है। हमारी कमर जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो स्पाइन है वो हमारी मूवमेंट को बनाती है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, काम करना, हरकत करना, सारे का सारा जो है ये हमारी स्पाइन की वजह से है। बढ़ती उम्र के साथ या किसी एक्सीडेंट के नतीजे में या किसी मर्ज़ के नतीजे में या चोट के नतीजे में बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारी स्पाइन जो है वो कहीं ना कहीं से मुतासिर होती है और हम मुख्तलिफ़ अमराज़ का शिकार होते हैं। जैसे कि हमारे जो मोहरे हैं वो बुरबुरे होना शुरू हो जाते हैं, यानी उनमें डीजनरेशन शुरू हो जाती है। हमारे मोहरे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, डिस्क जो है हमारी स्लिप कर जाती है और नतीजे के तौर पर हम इंतहाई तकलीफ़देह हालत में आ जाते हैं। हमारे जो बैक के मसल्स हैं ये हमारी बॉडी को और हमारे स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। एक तो है बज़ाते ख़ुद कमर की तकलीफ़, यानी मोहरों की ख़राबियों की वजह से पैदा होने वाली तकलीफ़, और एक है कमर के मसल्स के वीक हो जाने की वजह से, उनके कमज़ोर हो जाने की वजह से जो तकलीफ़ आती है वो इस कमर के दर्द के साथ शामिल हो जाती है। तो आज मैं आपको सिंपली एक टेक्निक बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने कमर के मसल्स को मज़बूत कर सकते हैं, आप उन्हें स्ट्रेंथन दे सकते हैं, और कमर के मसल की ये जो मज़बूती है आपकी स्पाइन को सपोर्ट करेगी, आपकी स्पाइन को मज़बूत करेगी, और नतीजे के तौर पर आप अपनी कमर की मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से जिन मसाइल का शिकार हैं आपको उनमें रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एक्सरसाइज ही आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन यकीन जानिए कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी दवाई जो है वो छूट जाती है और आप एक्सरसाइज के ज़रिए ही अपने आप को सेहतमंद और तवाना बना लेते हैं। जब आपने कमर के हवाले से, गर्दन के हवाले से, अपने शोल्डर्स के हवाले से, कमर के मसल के हवाले से, शैटिक पेन के हवाले से, जब आपने कोई भी वर्कआउट करना है, कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करनी है उनको बेहतर करने की, तो फ़ौरी तौर पर दवा ख़त्म नहीं करनी। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी कमर के मसल्स जो हैं मज़बूत होना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्पाइन की ख़राबी की वजह से, मोहरों की ख़राबी की वजह से जो हिस्से स्टिफ़ हो चुके, अकड़ाव में आ चुके, और उनकी वजह से आपकी तमाम मुतल्लका हिस्से की मूवमेंट ख़त्म हो गए रह गई, आप फिर से जवान और बच्चों की मानद हो जाएंगे। आपने कभी नोट किया है कि बच्चे जो हैं वो कितने लचकदार होते हैं? उसकी बेसिक वजह क्या है कि उनके जोड़ जो होते हैं एक तो नरम होते हैं, दूसरे उनके अंदर अकड़ाव या स्टिफनेस नहीं पाई जाती। वो इस स्टिफनेस से चूँकि बचे हुए होते हैं, लिहाजा उनकी बॉडी जो है लचकदार होती है, और इस लचक की वजह से वो अपनी बॉडी को हर तरह की मूवमेंट दे लेते हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं ना, तो कोई छोटे बच्चे यानी कि 6 माह का बच्चा, 9 माह का बच्चा, आप कभी उस बच्चे को हरकत करते हुए देखें। आप देखिए वो कौन सी मूवमेंट करता है। आप जब उसकी मूवमेंट्स को देखेंगे और आप उन्हीं मूवमेंट्स को ख़ुद अपनाएंगे तो यकीन जानिए आपके अंदर बच्चों की सी लचक पैदा हो जाएगी। हमारी कमर की, हमारी गर्दन की, हमारे कमर के मसल्स की जो असल दर्द और तकलीफ़ की वजह है वो वहाँ पर स्टिफनेस का पाया जाना है। आज मैं आपको सिंपली एक टेक्निक बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने कमर के तमाम मसल्स को मज़बूत कर सकते हैं और अपनी कमर की, कंधों की और गर्दन की बहुत सारी ख़राबियों से, बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और वो टेक्निक है आपके बैठने का पोस्चर। मैं
किसी और लेक्चर में आपको स्टिफनेस दूर करने के भी तरीके बताऊंगी कि कौन से सादा और आसान तरीन तरीके हैं जिनको आप अपने बेड पर लेटे लेटे या बैठे बैठे इख्तियार कर कर अपनी कमर की सख्ती को, अपने पेल्विक बोन की सख्ती को, अपनी गर्दन की सख्ती को, यानी जो स्टिफनेस आपके अंदर पैदा हो चुकी है, जो कुरावा आ चुका है, आप उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ही टेक्निक बताऊंगी और वो है आपके बैठने का पोस्चर। वो लोग जो गर्दन की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, जिनको शोल्डर्स में पेन होती है, जिनकी कमर के मसल्स जो हैं वो किसी ना किसी वजह से कमज़ोर हो चुके होते हैं और उनकी कमर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते, जिनको शटिका पेन है, जिनको कमर की बजाते ख़ुद दर्द है, यानी कि जो हमारे निचली कमर बनाते हैं हमारे 5 मोड़े, उनकी कोई तकलीफ़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पोस्चर को ठीक कर लें। उनके बैठने का अंदाज़ हर वक्त जब भी बैठें, जब भी खड़े हों, एक ही होना चाहिए कि सीधा इरेक्ट पोजीशन में तन कर खड़े हों, तन कर बैठें। जब बैठें तो इस अंदाज में बैठें कि मोहरे के ऊपर मोहरा आ गया। अपने कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ खींच कर बैठें, आगे को झुका कर ना बैठें, अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें और डेली बेसिस के ऊपर, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर सिर्फ 5 मिनट के लिए ये पोस्चर इख्तियार करें, बैठी हुई हालत में या खड़ी हुई हालत में। जिन लोगों की कमर के मसल बहुत ज़्यादा वीक होंगे वो 1.5 मिनट के बाद थकावट का शिकार होना शुरू हो जाएंगे और उनसे बैठा नहीं जाएगा। 20-30 सेकंड के लिए वक्फा कर लीजिए, अपने आप को रेस्ट दे लीजिए और उसके बाद दोबारा उसी पोजीशन में आ जाइए। 5 मिनट से स्टार्ट लीजिए और 15 दिन के बाद इसमें थोड़ा इजाफ़ा करते चले जाइए और महीने के बाद मज़ीद इजाफ़ा कीजिए। आप ख़ुद देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी कमर के मसल जो हैं वो कितने मज़बूत हो गए हैं, आपकी गर्दन के मसल मज़बूत हो गए हैं, आपके शोल्डर जो झुके हुए रहते हैं और उनके झुके हुए रहने की वजह से जो आपके शोल्डर के मसल में कमज़ोरी आती है, जो दर्द आती है, उसमें अफाका होना शुरू हो जाएगा। आप जो स्पाइनल बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं या आप जो गर्दन में कॉलर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बेसिक जो वजह होती है या उसका बेसिक जो फ़ायदा होता है वो ये कि आपकी स्पाइन और आपके गर्दन के जो मोहरे हैं उनको बिल्कुल सीधी हालत में इरेक्ट पोजीशन में लाया जाए। इस तरह लाया जाए जिस तरह कुदरत ने उनको बनाया है कि मोहरे के ऊपर मोहरा आ जाए और आपकी पोजीशन जो, आपका पोस्चर जो है वो बिगड़ने ना पाए। तो जब आप बिल्कुल सीधी हालत में, चाहे आप ज़मीन के ऊपर आलती पालती मार के बैठ जाइए, चाहे आप वो योगा का आसन ले लीजिए जिसमें आप आलती पालती मार के बैठते हैं और अपने बाजुओं को खोल लेते हैं और बिल्कुल सीधी पोजीशन में बैठते हैं, आप कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए, जो भी आपको सहूलत है, जिस तरह भी आपको सहूलत है, आप इरेक्ट पोजीशन में अपनी बॉडी को ले आइए। जब आप इरेक्ट पोजीशन में अपनी बॉडी को लाएंगे तो आपके नर्व्स के ऊपर से आपका प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को शैटिक पेन है वो अगर इरेक्ट पोजीशन में बैठेंगे तो उनकी शैटिक नर्व के ऊपर से प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में सिर्फ 5 मिनट के लिए काम कीजिए, क्योंकि 5 मिनट भी आपके लिए बैठना इंतहाई दुश्वार होगा। आपके मसल जो हैं वो क्रैम्प्स की हालत में जाना शुरू हो जाएंगे, वीकनेस की वजह से वो आपको बैठने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे और आप कोई ना कोई सहारा लेना चाहेंगे। 5 मिनट से ये काम शुरू कीजिए और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए और उसके बाद देखिए आपके कमर के मसल कितने मज़बूत होते हैं और किस तरह आपकी कमर को, आपकी स्पाइन को सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया।